वो मेरे सारे प्रिय बहन भाइयों ने नमस्कार। दो भैया के 26 साल पहले जो पीछे उनमें आपस में वाद विवाद हुए थे और किस तरह हमने उनके जीवन में पास्टर जी पिछले भाग में जानने मिला और वे किस तरह परमेश्वर के प्रति एक फिर 26 साल बाद फिर वे इकट्ठा हुए और हमने जानने मिला और आगे किस तरह हमने मेल मिलाप के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारी गिल चर्चा में पास्टर विकांत जी हैं जो आगे बतावेंगे। पास्टर जी का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहा और हमारे दर्शकों ने इस कहानी में जो हमने सीखी है किस तरह से हम गवाही के रूप में दोनों भैया के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा कि परमेश्वर है जो सब कुछ ठीक करा है। ये परमेश्वर है जो सब बातें ने सही कर दे है। दो भाई जिन्हों एक दूसरे की जान के प्यासे थे, जो दो भाई जो एक लंबा 26 साल का एक बहुत लंबा समय पाछे मिले हैं, ये वास्तव में साधारण है, ये अलौकिक है और जो वो कदम है जो न बढ़ाए जिसकी वजह तो मिलेगा। अगर वे कदम ना बढ़ाते, अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते तो शायद आज वे मिल नहीं पाते और यह कहानी हमारे बीच में ना होती। बाइबल में जितनी बात लिखी है वो सारी बात हमारी सीख खातर लिख रहा है कि जब उन बातों हम सीखा और सीख कर न हम पूरा खतर आशीष बन जाओ। और इस कहानी में जो याकूब और एसाव के मिलन की कहानी है, जिनके मेल मिलाप की कहानी है, इस मेल मिलाप की कहानी में जब 26 साल का बाद में जब मिले हैं तो हमने इस कहानी से कुछ बातें मैंने सीखने की जरूरत है। आज आगे आने वाली पीढ़ी, आज जो हम जीवन जिस पीढ़ी में हम जीने लग रहे हैं, जब फिर हमारे बाद कोई जो पीढ़ी आने वाली है उसने भी इस कहानी से कुछ सबक लेने चाहिए, कुछ बात सीखनी चाहिए कि हम किस तरह से एक अच्छा मेल मिलाप का जीवन जी सका, किस तरह से हम एक अच्छा मेल मिलाप स्थापित कर सका, जिसके कारण हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ाई हो। पहली बात है कि हमने झूठ बोलने तक रिश्ते खराब हो जाए, झूठ बोलने तक धोखा देने तक परिवार खत्म हो गया। याकूब ने झूठ बोला कि मैं ऐसा हूं और उसकी मां ने उसकी मां याकूब की मां रिबका ने उसका साथ दिया, जिसका इस साथ देने तय पूरा घर बर्बाद हो गया। झूठ बोलना था एक छोटी सी बात नहीं कि याकूब ने झूठ बोल दिया, अपने भाई का हक मार गया। अपने भाई का हक मारते इतना बड़ा भूचाल उठा कि पूरा परिवार एक तिनका की तरह बिखर कर रह गया। उसके बाद हम देखा कि दोबारा जब इसहाक मर गया है, इसहाक का मरण पर दोनों भाई उस माटी देने खतरा हो, उससे पहले मिलते को ना। गलती किसकी थी? गलती छोटी सी थी कि रिबका अपना जो छोरा था छोटड़िया जिसका नाम था याकूब, उसका प्रेम के कारण उसने धोखा देने खतरा उकसावा है। उसने यो काम कर लिया, जिस तरह उसने काम कर दिया ये बहुत बड़ा विवाद बन गया। आज हमने सीखना चाहिए कि हमने परिवार में, कम से कम अपना परिवार में, क्योंकि परमेश्वर के हमारे परिवार में सबसे पहले मेल मिलाप हो, कितने और हम मेल मिलाप करा उससे पहले जरूरी है कि हम परमेश्वर का राज्य में अपने परिवार में मेल मिलाप करा। और परिवार टूटे हैं जब हम झूठ बोल रहे हैं, परिवार उस वक्त टूटे हैं, उस वक्त अलग अलग हो गए हैं जब हम परिवार में एक दूसरे को धोखा देवा। और जब हमें यो काम करा इस तरह एक बहुत बड़ा अलगाव पैदा हो जाए, एक बहुत बड़ी फूट बन जाए, बहुत बड़ी खाई बन जाए। हमें ध्यान रखना चाहिए इस कहानी या कहानी में हमने सबक देवा है कि हमने झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने परिवार में एक दूसरे तक धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर शांति स्थापित कर सके है, चाहे कितना यो काम कितना मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि यो काम परमेश्वर कर सके। परमेश्वर के हाथ में है, जब हम उसके से हम प्रार्थना करा, जब उसके हाथ में अपना सब कुछ दे दिया, तो परमेश्वर है जो इस काम ने हमारी गेल बहुत बढ़िया तरह कर सके है। यो परमेश्वर से जो इन सारी बातों ने बहुत बढ़िया तरह सुलझा सके है। हमने परमेश्वर की शांति मांगनी चाहिए परमेश्वर से, ताकि क्योंकि यीशु मसीह ने कही थी कि मैं अपनी शांति तुमने दूं, वह शांति नहीं जो संसार तुमने देगा। हम अपने परिवार में शांति स्थापित करने खातर दुनिया ने बुलाना ठीक है, लेकिन हमने वह शांति हमने प्रभु की शांति मांगनी चाहिए कि प्रभु तेरी शांति आओ ताकि हमारा परिवार एक बना रहे, अलग ना हो, और लगाव पैदा ना हो, मेल मिलाप बना रहे, क्योंकि जब मेल मिलाप बना रहे तो आशीष बनी रहे, बरकती बनी रहे और महिमा बनी रहे। तीसरी बात हमने सीखनी चाहिए कि शांति बनाने में ना कभी देर नहीं करनी चाहिए। कदे भी हमने टाइम नहीं लेना चाहिए 2 साल पास देखेंगे, साल पास देखेंगे, 6 महीने पास देखेंगे, क्योंकि या देरी खाई बन जाए। हमने कदे भी देरी नहीं करनी चाहिए, जो जल्दी जब भी हो, अगर हमारे रिश्ता में, अगर भाई भाइयों में अगर कोई बात होगी है तो हमने झटते एकदम जाकर शांति और मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ये प्रभु ने अपने वचन में मारता सिखाया। मत्ती 5 अध्याय में जब हम देखा, और मत्ती 6 और 7 अध्याय में जब हम देखा, यीशु मसीह के पाठ्य उपदेश में जब हम देखा, तो बाइबल का है कि यीशु ने कहा कि जब तू अपनी भेंट वेदी पे लेकर आवे
तो जब जय तना यूं लगे कि मेरा भाई के मन में मेरे खिलाफ कोई विरोध है, तो तू अपनी बेटनोड़े छोड़ दे और जाकर पहले अपना भाई से मेल मिलाप कर ले। जब तक कोई व्यक्ति अपना भाई से मेल मिलाप नहीं रखेगा, परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करना, उसके सामने बैठे गाना सब बेकार हो जाए। यूं नहीं करना चाहिए। हमने अपना भाई की गेल शांति स्थापित करने में कदे देर नहीं करनी चाहिए, झट करनी चाहिए। जय आज्ञा यीशु मसीह की। चौथी बात हमने सीखने मिला है कि हमने मेल मिलाप करने की जरूरत है, तो हमने इस खातिर प्रार्थना भी करनी चाहिए। बिना प्रार्थना करे हम ये सारे काम करेंगे ना, हम गड़बड़ कर सका। हमने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे भाई के मन में मेरे प्रति विरोध है, मेरे मन में भी उसके प्रति विरोध है, मैं उस तक प्रेम कर सकूं, क्षमा कर सकूं, वो मेरे तक प्रेम कर सके, मैं क्षमा कर सके। इस खातिर प्रभु तू मार्ग रास्ते खोल। और जब प्रभु रास्ते खोलेगा ना, फिर दोनों काम हो जाए। क्योंकि माफ करने का हृदय यीशु मसीह दिया, मार दो वो हृदय ना है, मार दो माफ करने का हृदय ना, क्योंकि हम माफ कर ना सकते। हमारे मन में तो हमारा जो हृदय है वो है कि हम अपना ठीक रखा, उसने मेरे न्यू क्यों कह दी, वो मेरे न्यू क्यों कह है, ये सारी बात मार दो रोमा। लेकिन परमेश्वर से जो इन सब बातें ने ठीक कर सका, तो हमने उससे जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पांचवी बात है कि हमने उदारता पूर्ण शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे शब्द, बड़े शब्द अपने भाईचारा में, अपना भाइया गेल, ऐसे शब्द नहीं जो दिल ने चोट पहुंचावा। हमारे शब्द बढ़िया होने चाहिए। जिस तरह याकूब कहा है कि हे मेरे पापा, बड़ा भाई ने कहा कि तू मेरा प्रभु है, मैं तेरा सेवक हूं। उसने याकूब ने मेरा था कि जय मन इस तक कुछ फालतू कोई जो पहले 400 आदमी लेकर आया, मन मार देगा, और मन सब न मार देगा, सब खत्म कर देगा। क्योंकि इसहाक ने याकूब, ऐसा होता है, आशीष दी थी कि तू तलवार के बल पर जीवेगा, और तलवार का तू अपने भैया का गुलाम तो होगा, लेकिन दास तो बनकर होगा, लेकिन तलवार का बल तो उन्हें जीत मिलेगा। और याकूब ने मेरा था कि ये बात न हो सके। इस बार उसने बड़ी चालाकी थे, बड़ी समझदारी थे, बड़ी सूझबूझ थे, बुद्धि थे, उसने अपने शब्द का इस्तेमाल करा, और उसके इन शब्द थे एसाव का दिल याकूब के प्रति बिगड़ गया। तो हमने अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार में रिश्ता के लिए, जो भी हमारा परिवार है उसमें हमने अपने शब्द का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कि जो हमारे बीच में गड़बड़ और कड़वाहट लेकर आए। और आखिरी बात जो हमने अपने इस कहानी हमने सीखने मिला है, और जिससे हमने सबक लेना चाहिए कि हमने चमत्कार खातर तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर खातर कुछ भी असंभव ना है। परमेश्वर जब चाहे जो चाहे वो कर सके है। इस हमारी हमें उम्मीद करनी चाहिए, और हमें परमेश्वर भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे रिश्ते में फिर तक कुछ काम करेगा। अपनी बड़ाई खातर, अपनी महिमा खातर, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हम भैया में वो कुछ तो करेगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार आशीष में देखेगा, और हमारा परिवार में प्रेम शांति बनी रहेगी। क्योंकि हमें समझ लेना चाहिए यह बात। और खास तौर से इस प्रोग्राम देखने लगा मेरे सारे बहन भैया ने भी, मैं इस बात में जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने आप ने तैयार रखो। इस सबक ने सीखना चाहिए। परिवार टूट गया, खत्म हो गया, हमारे कुछ नहीं। हम परिवार तोड़ के परमेश्वर का दूर जाओगे, परमेश्वर अपना ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर क्या मेल मिलाप करा। और इन भागा में जो मेल मिलाप, लगातार मेल मिलाप के बारे में बात करने लग रहे हैं, इसमें जरूरी है कि हम परिवार में भी मेल मिलाप रखा, क्योंकि यो मेल मिलाप कल हमने परमेश्वर की बड़ी महिमा में ले जाएगा। इन बातों ने हमने सीखना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोगों ने बता रहे हैं। प्रभु सब ने आशीष दे सबको। जय मसीह। जय मसीह।